दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है इच्छा शक्ति, जिसकी बदौलत आप सब कुछ बदल सकते हैं। राधे राधे मित्रों, जोशी जी की कहानियाँ चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है कि अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के बाद ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उससे इलाज व दवा के पैसे ना लेने के लिए कहा। तकरीबन 15 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपयों का बिल अस्पताल के मालिक डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ। मरीज व्हील चेयर में ऑफिस में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, प्रवीण भाई, मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा कि लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजन 2 साल पहले शाम के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस दिन मैं परिवार सहित पिकनिक बनाकर लौट रहा था कि तभी अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर हम लोगों ने चालू करने की बहुत कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान वातावरण था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई दिए। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू हो गई। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और हमको ऐसा लगा जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जगह में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था कि रुपये पास होते हुए भी ऐसे मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसी कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की वैसे तो कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको कितने पैसे दूँ? उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर 2 शब्द कहे थे। वे शब्द मेरी जीवन की प्रेरणा बन गए थे। तुमने कहा था, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखे। उस दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस तरह के उच्च विचार रख सकता है और उसका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया है। 2 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। अपेक्षा पहले से भी अधिक मिल रहा है। ये अस्पताल मेरा है। तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया और ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी वो ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने
प्रवीण से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के तुम मेरे पास आ सकते हो। प्रवीण ने जाते हुए टेबल पर रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्मों का पूरा हिसाब ब्याज सहित चुका दिया है। तो दोस्तों, याद रखो कि एक बार भगवान चाहे माफ़ कर दे, परंतु कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।